नमस्कार। आप सभी का मेडिटेशन प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले बात यह आती है कि हम मेडिटेशन क्यों करें। हमारे ब्रेन वेव्स का हमारे मेडिटेशन पे एक खासा असर पड़ता है। आप जानते ही होंगे कि 5 तरीके की ब्रेन वेव्स होती हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। जनरली हम अवेकनिंग स्टेट में जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, इसमें हम बीटा स्टेट में रहते हैं, मतलब बीटा वेव्स हमारी रहती हैं, जो कि हमारी 14 हर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज तक का होती हैं। इस समय पे हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से गवर्न होते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन की अल्फा स्टेट तक पहुंचते हैं। ब्रेन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक का होती है। और इस समय पे हमारी ये ब्रेन वेव्स इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, इन सब के लिए एक्सप्लोर करती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे टाइम में इस तरीके का मेडिटेशन करते आए हैं, एक नई इमेज बनाने के लिए, एक नया इमेजिनेशन बनाने के लिए। और जनरली ये हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करता है और हमें डिजीज फ्री करता है। इसमें दो कोई शक नहीं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करके हम ब्लड प्रेशर को तो कम कर सकते हैं, पर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों को हम कम कर सकते हैं। आइए चलते हैं मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई और स्पाइन सीधी। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। स्पाइन शुड बी इरेक्ट। कोशिश करें आंखें ना खुलें और शरीर का कोई भाग ना हिले। चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव हो। कोई तनाव ना हो, तो उससे आपको मेडिटेशन का पूरा फायदा मिलता है। ये वीडियो सेशन जरूर है, एक समय पर बैठने के लिए, लेकिन आप इसे ऑडिटरी करें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ दृष्टा भाव से मेरे कमांड्स को, मेरी आवाज को सुने और उसे एक्ट करें। शरीर का कोई भी भाग तब तक ना हिलाया जाए जब तक बहुत आवश्यकता ना हो। आंखें बंद रहेंगी। सांसों को सामान्य चलने दें और अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास केंद्रित करें। अपनी आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आंखों को बंद रखें। मेरी आवाज को सुने और फॉलो करें। नाक के चारों तरफ, ऊपरी होंठ के ऊपर अपनी श्वास को आता जाता महसूस करें। उसके फील को, टच को, वार्मथ को महसूस करें। सामान्य श्वास। शरीर में हो रहे परिवर्तनों को आपको दृष्टा भाव से देखना है, मुस्कुराते हुए देखना है। ये मेडिटेशन कोई पर्टिकुलर नहीं है। विपश्यना, योग निद्रा, हिप्नोथेरेपी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस मिला जुला रूप का ये सेशन है। इसलिए ये किसी
जो सेशंस प्रचलित हैं उनसे ऊपर है। ये धीरे धीरे 20 सालों के अनुभव पे, पेशेंट पे काम करते हुए बनाया गया है। तो इसको किसी छवि में ना बांधें। हाँ, इसका फायदा आपको बहुत ही मिलेगा। डेली अभी इस क्वारंटाइन टाइम में मैं ये लाइव मेडिटेशन प्रोग्राम देती हूँ। जो भी लोग इसे डेली करते हैं वो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, अपने फ़ायदे ज़रूर लिखें, जिससे दूसरों को भी उसका लाभ मिले। लाइक करें, शेयर करें। जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं करना, दृष्टा भाव से आँखों को बंद रहने दें और शरीर को हिलाएं डुलाएं ना। नाक के चारों तरफ अपनी श्वास को बहुत प्यार से देखते जाएं। जो श्वास आप लेते हैं थोड़ी ठंडी है और जो बाहर निकलती हुई श्वास है उसमें थोड़ी सी वार्मथ है। कभी कभी आपको एक ही नॉस्ट्रल चलती हुई समझ आएगी, क्योंकि एक समय में जनरली एक ही नॉस्ट्रल चलती है और कभी कभी ही दोनों नासिकाएं चलती हुई प्रतीत होंगी। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपने पेट पर करें और दृष्टा भाव से मीन्स जैसे मैं आपको देख रही हूँ ऐसे आपको अपना शरीर दिखना चाहिए। दृष्टा भाव से अपने नाभि के मूवमेंट को देखें। आपको उनको तेज या धीमा नहीं करना है, पर जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ जाता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। बहुत बार बहुत सारे लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, जिससे वो हमेशा ही डाइजेस्टिव सिस्टम उनका प्रॉब्लम में रहता है। तो ये सही करें। अगर आप गलत कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर जाना चाहिए। While you inhale, your stomach moving outward direction, and while you exhale, your stomach moving inward direction. अगर दिक्कत आ रही है तो अपना एक हाथ उठा करके अपने नाभि पर रख लें और फिर एक बार महसूस करें। आपको अपनी श्वासों को तेज या धीमा नहीं करना है। फील योर ब्रीदिंग। पहले देखें, अगर गलत कर रहे हैं तो ही सही करें। श्वास तो लंग्स में ले रहे हैं हम। डायफ्राम जब फैल रहा है तो आपका स्टमक बाहर की तरफ आ रहा है। आप स्टमक ब्रीदिंग नहीं कर रहे, आप लंग्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। इनहेल जब कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ और बाहर की तरफ एक्सपेंड होने से पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। आपको बताने से, बोलने से मेरी थोड़े बॉडी पोस्चर्स हिल रहे हैं या मैं खुद भी आंखें खोल रही हूँ, ऐसा आप ना करें। अगर आप डेली व्यूअर्स हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ को सिर्फ सुने, तभी आपको ध्यान का पूरा फायदा मिल पाएगा। तभी हमारी मेहनत और आपके डेली इस टाइम पे बैठने का फायदा आपको पूरा मिल पाएगा। आप सिर्फ दृष्टा भाव से में अपनी आवाज़ को सुने, मेरी आवाज़ को सुने और उसे फॉलो करें। एक प्रार्थना करें। हे परमपिता परमात्मा, लॉर्ड सूर्य, पृथ्वी, सभी महान आत्माएं और हमारी अपनी आत्मा, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं आपके असीम आशीर्वादों के लिए, सहायता एवं समर्पण के लिए। हम आध्यात्मिक साधना करते रहें ऐसी आंतरिक शक्ति के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमें जो ऊर्जा मिल रही है
उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे सारे कार्य बन जाते हैं और हमारा हर शुभ संकल्प पूरा हो जाता है। अब हम अपने दिन भर में इकट्ठा की हुई जितनी गंदगी है, नेगेटिविटी है, उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी में फिजिकल इम्प्योरिटीज को बाहर निकालते हैं और नेचुरोपैथी और योग का ही एक पार्ट, जिसके बिना शायद नेचुरोपैथी और योग अधूरा है, एक मेडिटेशन है जिसमें हम मेंटल हाइजीन की बात करते हैं, जो शायद आपकी फिजिकल हाइजीन से बड़ा तो नहीं पर बराबर ज़रूर है। तो फिजिकल हाइजीन मेंटेन करनी है और मेंटल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। दिन भर में जितना फियर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीडीनेस, इन सब चीज़ों को एक्युमुलेट किया है, उनको एक बार एटलीस्ट दूसरी तरीके से सोच के बाहर निकालें, जिससे नई बनने वाली सेल्स नए विचारों की बने। डीप इनहेलेशन। आई एम एक्सेलिंग ऑल माई फियर फ्रॉम माई बॉडी। इट्स रियली वेरी कॉमन। कोई ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों से बचा है। अगर हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो इमोशनल नेगेटिव एनर्जी से हम सब सफ़र करते हैं, बट ये कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में ना रहें, इसके लिए हमें मेडिटेशन सीखना चाहिए, करना चाहिए, पैशन लाना चाहिए। मतलब वो इतना करिए कि वो लर्न हो जाए। Inhale, deep inhalation. I am removing all my fear from my body, from my mind. मैं अपने अंदर से अपना सारा डर बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा डर बाहर जा रहा है। मेरा डर बाहर जा चुका है। Again inhalation. I am removing all my stress from my body, from my mind. किसी भी प्रकार के तनाव को मैं अपने शरीर से बाहर निकाल रही हूँ। यह मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। मैं इसे बाहर जाता देख रहा हूँ। अगेन डीप इनहेलेशन। आई एम रिमूविंग ऑल माई एंगर फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। मैं अपने अंदर से अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा गुस्सा बाहर जा रहा है। मेरा गुस्सा बाहर जा चुका है। एनर्जी फॉलोज थॉट। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही होता है। क्वांटम थ्योरी कहती है जैसे हम वाइब्रेशंस स्पेस में भेजते हैं, कॉस्मोस से रिवर्स हमें वैसे ही वाइब्रेशंस मिलते हैं। नई बनने वाली सेल्स हमारी उन्हीं सेंसेशन से बनती हैं जो हम थॉट डालते हैं, उन्हीं थॉट से बनती हैं। तो एटलीस्ट हमेशा नहीं तो दिन में एक बार बैठ के इन सारी इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालें, मेंटल हाइजीन पे काम करें। डीप इनहेलेशन। आई एम रिमूविंग ऑल माई फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। मैं अपने अंदर से अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही हूँ। फ्रस्ट्रेशन बाहर जा रहा है। मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर जा चुका है। फियर, एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इसके अलावा जिसके पास और भी सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो, वो अपने आप इन सब शब्दों को बोल करके इस तरह से थ्रो कर सकता है और इजीली होता है। थोड़ा टाइम लगता है। माइंड को बदलने की बात है, गवर्न करने की बात है। जैसे जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप इसकी आदत बनाते हैं और तब आपको फायदा मिलने लग जाता है। अब हम चलेंगे योग निद्रा की तरफ। इट्स अ पार्ट ऑफ योग निद्रा। अपने शरीर को बंद आंखों से देखने से हमारे अंदर अपने सेल्फ इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। 30 सेकेंड्स तक किसी एक पार्ट को बंद आंखों से विजुलाइज करने से
ऑटोमेटिकली वहां पर बहुत सारे अच्छी गुड सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं, हीलिंग शुरू हो जाती है। विजुलाइज करते हैं तो किसी भी डैमेज एरिया को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे विपश्यना में कैंसर तक ठीक करते हैं, ठीक हो जाता है सिर्फ बंद आंखों से अपने शरीर को देखने मात्र से। तो अपनी इस खूबी को पहचाने, इस पावर को पहचाने। इम्यूनिटी आपके अंदर है, माइंड और बॉडी पे काम करें, ना कि बाहर टैबलेट ढूंढें। रेगुलर लाइफ स्टाइल, अल्कलाइन फूड, पीसफुल माइंड, मेडिटेशन, वाटर इनटेक हाई, सनलाइट इस्तेमाल करें, मड का यूज करें। इन सब चीजों को प्राकृतिक रूप से जब अडॉप्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होता जाएगा। ना तो एक दिन में इम्यून सिस्टम बदलता है, ना तो एक दिन में बनता है। धीरे 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 इन सब चीजों को सबको लेकर के ठीक होने की जरूरत है, तभी हम सब पूरी तरीके से ठीक होंगे। आंखों को बंद कर लें। जैसे जैसे मैं कमांड्स दे रही हूँ, शरीर को बिना हिलाए अपने उन अंगों को देखने की कोशिश करें। दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर के अंगूठे के बगल में उंगलियां, दाहिनी जंघा, थाई। पूरे बाएं पैर को देखें। बाएं पैर का घुटना, काफ मसल, पिंडली, एंकल, अंगूठा, अंगूठे के बगल की उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, दाहिने पैर का तलवा, बाएं पैर की थाई। दोनों पैर एकदम शिथिल, शांत, आनंद। दाहिने हाथ पर ध्यान लगाएं। दाहिने हाथ का कंधा, बायां कंधा, बाईं कोहनी, बाईं कलाई, दाहिनी कलाई, दाहिने हाथ की हथेली, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की कोहनी, कलाई, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पेट पर ध्यान लगाएं, सीने पर ध्यान लगाएं, हृदय पर, गले पर ध्यान को लगाएं। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर, टेल बोन के भी 4 अंगुल नीचे पेरिनियम एक जगह है, वहां ध्यान लगाएं। ध्यान का अर्थ है तनाव देके ध्यान ना लगाएं। शांत साक्ष्य भाव से, बंद आंखों से। अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखता है तो कोशिश करें और अपने आप को ऑटो सजेशन दें कि मैं यह देख रही हूँ या मैं यह देख रहा हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप लगातार इस बात को थॉट में डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप आपको विजुअलाइजेशन होने लगेगा। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, मूलाधार चक्र, ऊपर आएंगे नाभि के पीछे, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएं।
क्योंकि एक एक चक्र से हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं और वो अपने आप हील होती हैं। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी पे इमेजिन करते हुए एक एक चक्र से रिलेटेड ग्लैंड सारी हॉर्मोन्स, और वो सारे हमारे एंडोक्राइन हॉर्मोन्स को गवर्न करती हैं। तो हम खुद ब खुद उन सारे सिस्टम को ठीक कर रहे होते हैं। हृदय के पीछे अनाहत चक्र, उसके थोड़ा नीचे बीच में था मणिपूरक चक्र। फिर रीढ़ की हड्डी पे ही स्पाइन पे ऊपर बढ़ेंगे, थ्रोट के पीछे विशुद्धि चक्र, फिर आएंगे हम अजना के पीछे आजना चक्र, सेंटर ऑफ आईब्रोज, और फिर क्राउन चक्र, सिर के ऊपर का भाग। आंखें बंद रहने दें और कुछ अच्छी ऐसी चीजों का दर्शन करें बंद आंखों से जो हमें ना सिर्फ मंत्रमुग्ध करती हैं बल्कि हीलिंग भी देती हैं। जैसे रनिंग वाटर, समुंदर का पानी, लहरें उठता हुआ। सिर्फ कल्पना मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही बोलती जाऊंगी, आप एक एक इमेजिन करते जाएं। नाचता हुआ मोर, एकदम अंधेरी रात में तारे, स्टार्स इन मिडनाइट। फलों से ढका हुआ पेड़ आम के, वाइट गुलाब, रोज का पेड़, कांटों से भरा हुआ पर गुलाब से भी भरा हुआ। रेड रोजेस, ऊपर से गिरता हुआ झरना, वेरी नाइस। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अब हम इसके आगे की तरफ कल्पना में बढ़ते हैं कि हमारी प्रकृति धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, हमारी प्रकृति किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया या जर्म्स को सरवाइव नहीं करने दे रही। इनएक्टिव हो रहा है वायरस। ऐसा इमेजिन करें। अभी तक हम इमेजिन कर रहे हैं, मैं आपको सिखाती हूँ इमेजिनेशन कैसे करना है। अभी तक हम सब देख रहे हैं कि कोविड-19 वायरस स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से हमारी कम्युनिटी में, एयर में। अब तो ये भी है कि एयर में भी है, हाथ मिलाने से, छूने से, टच करने से, स्नीज करने से। तो जो वो बहुत सारी बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई होता हुआ आप देख रहे हैं, उसको जरा एक बार वाइप आउट कर दें, स्क्वीज कर दें। मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, एक या दो ही हैं। एटमॉस्फेयर में इतनी पावर हो रही है, हमारे कॉस्मोस में, हमारे नेचर में,
चाहे वो हमारे टेम्परेचर डेवलपमेंट से हो, एयर से हो, कम हो रहा है उससे हो, पर एग्जैक्टली ये हो रहा है कि कोरोना वायरस एटमॉस्फेयर में नहीं है। और जब वो ट्रांसमिशन की बात आती है तो जब एटमॉस्फेयर में नहीं है तो ट्रांसमिशन भी नहीं है। पर अगर ट्रांसमिशन हो भी गया तो हमारा बॉडी का सिस्टम, हम सब की बॉडी का सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है, इम्यून सिस्टम, और हम सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बॉडी एकदम इनएक्टिव पड़ा हुआ है, जैसे और वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। उसको स्पेशलाइजेशन इतना हीरो नहीं बनाना है कि वो कोविड-19 है और वो इतना सारा प्रॉब्लम करके आया है। तो अभी वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है। किसी बॉडी के अंदर भी हमारी बॉडी के सिस्टम ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। जब कोई चारा ना हो तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो अभी हम सरेंडर फ्रेम में आ जाएं कि आ भाई तू रह मेरे शरीर में और शांति से रह। जैसे और सारी चीजें रख रहे हैं वैसे इसको भी रख लें और मुस्कुराते हुए रख लें, और हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम गर्म पानी का सेवन करेंगे, हम स्टीम लेंगे, हम नेचुरल फूड खाएंगे, हम आइसोलेशन में रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो अगर हम अपने अंदर से ही डर निकाल दें तो शायद बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद बात आती है संकल्प की। तो मुस्कुराते हुए एक संकल्प करें, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा देश स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है, ये पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेंटल इलनेस पेशेंट को पर्सनली एडवाइस लेनी पड़ेगी, वो सिंपली सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होकर के मेडिटेशन ना करे। ये जनरलाइज्ड एक मेडिटेशन प्रोग्राम प्रोटोकॉल बनाया है कोविड-19 वायरस को फाइट करने के लिए, आप सबको पीसफुल रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो ऐसे लोग हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।